सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने जनरेटिव एआई के पूरे सीरीज़ को। बट इस सीरीज़ में भी हम कुछ सब सीरीज़ रखेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक, जो कि हमारा होने वाला है रैग। रैग अभी इंडस्ट्री का सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। तो आज हम लोग देखेंगे कि रैग क्या होता है और क्यों हमें रैग का ज़रूरत पड़ा। और इसके बाद हम लोग रैग्स में कुछ मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिससे बन के पूरा एक रैग पाइपलाइन बनता है। तो उस पाइपलाइन को अभी समझेंगे, बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उसमें जो छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उस स्टेप्स को और इन डिटेल्स में हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। व्हाट इज़ रैग? तो रैग स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं क्या रैग का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो आप एक गेस करो, अभी आप जाओ अपने चैट जीपीटी के बारे में और उससे पूछो। मान लो कि आप अभी एक कंपनी स्टार्ट करने वाले हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ प्रोग्रामिंग अड्डा का। तो अगर मैं अभी चैट जीपीटी से पूछूं कि प्रोग्रामिंग अड्डा क्या है, कि क्या क्या फीचर्स ये अभी फ्यूचर में प्रोवाइड करने वाला है, तो क्या वो इसका जवाब दे पाएगा? नहीं। तो इसका मेन रीज़न क्या है, मैं सबसे पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। जो जितने भी एलएलएम्स होते हैं, चाहे हम ओपन एआई ले लें, जेमिनी ले लें या एंट्रोपिक का कोई सा भी मॉडल ले लें, तो ये सारे मॉडल्स किसी एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स पे ट्रेंड होते हैं। तो उनके पास हमारा डायरेक्ट डेटा नहीं है, हमारा प्राइवेट डेटा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब उनके पास हमारा प्राइवेट डेटा नहीं है, तो इससे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आएगा कि आप उसे उससे कुछ पूछोगे, उसके पास वो जवाब नहीं है। अगर उसके पास वो जवाब नहीं है तो वो क्या करेगा? वो हेलुसिनेट करेगा। हेलुसिनेट मतलब वो रैंडम कुछ चीज़ें को उठाएगा और उसके बेसिस पे आपको कुछ भी आंसर दे देगा। तो अभी हम लोग रैग का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा हेलुसिनेशन कम करता है। हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो कि एलएलएम को नहीं पता है उसका कॉन्टेक्स्ट देता है और उसके बेसिस पे एक एक्यूरेट आंसर जनरेट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रैग आखिर नाम क्यों है रैग। तो सबसे पहले रैग को एक समझते हैं सबसे सिंपल तरीके से। ओके, तो आ जाते हैं अपने कैनवा पे। आई थिंक कुछ गड़बड़ है। आई थिंक मैं इसमें आ गया हूँ। वन सेकेंड वन। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली पेन इसी में था, बट रिकॉर्डिंग के कारण मुझे लग रहा था कि इस स्क्रीन में चल रहा है। तो देखते हैं इसका नाम सबसे पहले कि इसका नाम जो है ना रैग है। तो रैग को पहले एक अच्छे तरीके से क्लासीफाई कर लेते हैं कि रैग ही क्यों। तो रैग का सबसे, अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो आता है रिट्रीवल रिट्रीवल ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड जनरेशन। कभी भी कोई इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज रैग, तो आप रैग का फुल फॉर्म बताने के बाद आप इसको अगर सिर्फ इस तीन वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हो ना, दैट इज इनफ। सिर्फ इस तीन वर्ड में पूरा रैग छिपा हुआ है। तो मैं बताता हूँ कि आप अभी किसी भी एआई के इंटरव्यू में जाओगे, खास करके जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई में, तो आपसे कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब भी मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए, तो रैग से मल्टीपल सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो मैं भी बताता हूँ कि सबसे पहला वर्ड आता है रिट्रीवल। रिट्रीवल का क्या मतलब होता है? रिट्रीवल का मतलब होता है कि हम लोग रिट्रीव करते हैं रिलेवेंट चंक्स को। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिट्रीव रिलेटेबल चंक्स। रिलेटेबल चंक्स, चंक्स क्या होता है और हम लोग क्यों इसको रिट्रीव कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि रैग जो है ना, एक जनरेटिव एआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हो तो हो सकता है कि आगे आप कोई सा भी चैटबॉट नहीं बना सकते हो। अभी जितने भी आप कंपनी में जाओ, आपको चैटबॉट बनाना पड़ सकता है। किसी भी कंपनी में चैटबॉट बनाना हो या फिर उसके कंपनी के नॉलेज के बेसिस पे हमें कुछ बिल्ड करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग रिट्रीवल आता है। इसमें रिट्रीवल का मतलब होता है कि हम लोग रिलेटेबल जो चंक्स होता है उसको हम लोग रिट्रीव करते हैं। कहाँ से रिट्रीव करते हैं? बेसिकली हम लोग अपने डेटाबेस से इस्तेमाल रिट्रीव करते हैं, जिसमें हम लोग वेक्टर डेटाबेस का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग अभी हर चीज़ समझेंगे क्या होता है वेक्टर डेटाबेस और हम लोग वहाँ पे क्यों कैसे स्टोर करते हैं। दूसरा आता है ऑग्यूमेंटेड। ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है एडिंग कॉन्टेक्स्ट। अब क्या होता है एडिंग कॉन्टेक्स्ट? एडिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम ना एलएलएम में एक कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
और तीसरा होता है जनरेशन। जनरेशन मतलब हम लोग जनरेट करते हैं। तो अब एलएलएम के पास, पहले अगर हम एलएलएम को देते तो एलएलएम के पास डायरेक्ट एक क्वेरी जाता जो कि यूजर क्वेरी होता, लेकिन उसके बेसिस पे ये जवाब नहीं दे पाता, राइट? क्योंकि एलएलएम को पता ही नहीं है। अगर मैं उससे पूछ दूं प्रोग्रामिंग अड्डा क्या है, क्योंकि अभी मेरा अगर थोड़ा बहुत अभी भी मेरा डिजिटल अपीयरेंस है तो हो सकता है थोड़ा जवाब दे दे, बट इन डेप्थ उसे नहीं पता होगा। क्योंकि आजकल वेब सर्च करता है तो वेब सर्च से हो सकता है वो थोड़ा जवाब दे दे, बट एग्जैक्ट नहीं दे पाएगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक एलएलएम को हम क्या करते हैं कि एक रैग पाइपलाइन बना देते हैं। उस पाइपलाइन में क्या करते हैं, जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है मैं उसको एक डॉक्यूमेंट करता हूँ, वो मैं दे देता हूँ। मान लो मैं अभी एक सिंपल तरीके से समझो कि मैं उसे एक डेटाबेस में स्टोर कर दिया, कि जैसे ये एक मेरा खुद का डेटाबेस है और यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं। तो अब क्या करेगा, अब ये हो गया कि जब जब मान लो कि मैंने पूछा व्हाट इज प्रोग्रामिंग अड्डा, तो ये जाएगा इस डेटाबेस के पास, डेटाबेस से पूछेगा कि प्रोग्रामिंग अड्डा क्या है। तो यहाँ से उसको कुछ चंक्स मिलेगा। चंक्स क्या होता है? चंक्स मतलब समझो कि एक एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे उसे, कि जिसमें कि कुछ वर्ड्स छुपे हुए रहेंगे जो कि रिलेटेबल रहता है। तो अभी हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप आगे जाओगे। मैं ये सिर्फ ना रैग जो 3 डिजिट है, तीन कैरेक्टर है, सॉरी, 3 कैरेक्टर के बेसिस पे मैं बस ये बता रहा हूँ। इस 3 कैरेक्टर में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो अभी क्या हुआ कि हम गए वेक्टर डेटाबेस के पास, उससे पूछे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग अड्डा। तो उसने कुछ लगाया, अभी समझते हैं, एक मैथ्स लगाया। उस मैथ्स के बेसिस हमें, अगर मैं चाह रहा हूँ कि हमें 3 चंक्स चाहिए, तो वो 3 चंक्स लेके आया। अब उस चंक्स में क्या रहेगा कि रिलेटेबल डेटा रहेगा, लाइक प्रोग्रामिंग अड्डा से रिलेटेड उसमें डेटा रहेगा। अब क्या होगा, वो डेटा ऐड किया जाएगा एलएलएम में। तो अभी तक क्या कर रहे थे पहले कि एलएलएम को सिर्फ हम क्वेरी दे रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट भी देंगे प्लस क्वेरी भी देंगे। अब प्लस जो एलएलएम का अपना ब्रेन है उसके बेसिस पे अब हमें जो भी जनरेट होके आएगा उसके बेसिस पे होगा। तो इसी को हम लोग पूरा एक रैग कहते हैं। तो अभी हम लोग अब अच्छे से समझते हैं कि रैग, आखिर रैग एक पाइपलाइन बनाया कैसे जाता है। तो रैग देखो 2 फेजेस में काम करता है। तो सबसे पहला फेज आता है हमारा, ये क्या हो गया, तो गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग अड्डा चैनल है, इसको मैंने वापस से अभी रिवाइव किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जितने भी जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, चाहे वो हम लोग मिनी प्रोजेक्ट हो, माइनर प्रोजेक्ट हो, या फिर मेजर प्रोजेक्ट हो, सब यहाँ पे बिल्ड करेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहना, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब देखते हैं, रैग हमारा जो है ना 2 फेज में काम करता है। पहला आता है हमारा इंडेक्सिंग, और दूसरा आता है हमारा रिट्रीवल। ठीक है, तो पहले इंडेक्सिंग पार्ट को समझते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब होता है क्या, जो हमारा नॉलेज है, जो कि हमारा नॉलेज बेस है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे प्रोग्रामिंग अड्डा का ही, तो प्रोग्रामिंग अड्डा का एक नॉलेज बेस है जिसमें मैंने पूरा चीज़ लिखा है कि प्रोग्रामिंग अड्डा कौन है, क्या करता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एम क्या है इसका, मिशन क्या है इसका, विजन क्या है, वो सब चीज़ मैंने एक पीडीएफ में बना के रख दिया। अब क्या होगा, मैं सबसे पहले, आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा सोर्सेज, जितने भी डेटा है, और डेटा जरूरी नहीं कि एक पीडीएफ हो, वो वॉइस भी हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथन में, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज पाइथन टू बिल्ड एनी रैग। तो इस सीरीज में जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, तो उसमें लैंगचेन का यूज करेंगे। तो अभी मैं लैंगचेन पे एक वीडियो बना दूंगा, तो आप समझ जाओगे कि लैंगचेन क्या है। ये एक एआई फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख के आया था, मैं वो पढ़ दूं आपके लिए। रैग इज लाइक अ एआई फ्रेमवर्क that makes your LLM more strengthened with your external data like your own data. ओके, तो ये सिंपल से मैं समझाता हूँ कि रैग क्या करता है, आपके एलएलएम के पास एक एक्सटर्नल जो रिसोर्सेस हमारे पास है उससे उसको कनेक्ट कर देता है, ताकि एलएलएम अपना ब्रेन भी यूज करे और हमारा जो डेटा है उसके बेसिस पे हमें आंसर दे सके। तो स्टार्ट करते हैं कि एक पूरा, अब अगर हम एक रैग पाइपलाइन पूरा बनाने चले,
तो हमें रैक पाइपलाइन बनाने के लिए हमें ना दो फेज में काम करना पड़ता है। पहला फेज होता है हमारा इंडेक्सिंग। इसमें हम लोग जो भी हमारा नॉलेज बेस है उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर रहे होते हैं। अब आप पूछोगे भैया वेक्टर डेटाबेस ही क्यों? देखो, अगर हम लोग एक नॉर्मल रिलेशनल या नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज करें तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ क्वेरीज देते हैं, उस क्वेरीज के बेसिस पे एग्जैक्ट डेटा लेके आता है वो, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एग्जैक्ट डेटा ने रिलेटेबल डेटा चाहिए हमें, राइट। तो रिलेटेबल डेटा के लिए हम लोग वेक्टर डेटाबेस का यूज करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले। अब रैक पाइपलाइन, सपोज हम लोग अब हम इस फेज में आ चुके हैं कि अब हम लोग रैक पाइपलाइन अपना बिल्ड कर रहे हैं। तो फिर ये कॉन्सेप्चुअल रहने वाला है, ये वीडियो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने चैनल का एक मेरा स्लोगन था कि वी डू नॉट टीच थ्योरी, वी बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड वी गिव प्रैक्टिकल नॉलेज। बट हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दे रहे, बट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि एक पाइपलाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें अपना डेटा सोर्स बनाना पड़ेगा, जो भी है, जिस पे भी मान लो हम एक कंपनी के लिए जा रहे हैं, उस कंपनी का एक चैटबॉट बना रहे हैं जो कि सपोर्ट का काम करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका नॉलेज बेस बनाए। उसके बाद उसको हम पाइथन में लोड करेंगे। तो बहुत सारे लोड कर सकते हैं। तो अभी मान लो पीडीएफ के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। फिर हम लोग एक वेबसाइट को भी लोड कर सकते हैं, एक इमेज को भी लोड कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी लोड कर सकते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो वहाँ पे हर एक टाइप के डेटा को लोड करके देखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है लोडिंग के ऊपर, कि कैसे हम लोग अपने जो भी हमारा डेटा रहता है उसको लोड कैसे करते हैं, ठीक है। जब हमारा एक बार डेटा लोड हो जाता है तो उसके बाद हम लोग जाते हैं चंकिंग पे। चंकिंग का क्या मतलब होता है? ब्रेक द डेटा इनटू स्मॉलर पार्ट्स। चंकिंग में हम लोग ये कर रहे होते हैं, मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये थोड़ा भी गंदा लगने लगा। अब आते हैं दूसरा हमारा चंकिंग। चंकिंग में क्या होता है कि हम लोग अपने डेटा को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब क्यों करते हैं? इसका मेन रीजन है कॉन्टेक्स्ट विंडो। आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो अब देखो, हर कॉन्टेक्स्ट विंडो किसी का फिक्स नहीं होता, हर एक एलएलएम का। अगर मैं यहाँ पे लाइव अब सर्च करूं कि कॉन्टेक्स्ट विंडो, विंडो ऑफ ओपन एआई मॉडल। देखो, ओपन एआई का अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो देंगे तो आई गेस यहाँ पे हमें मिल जाना चाहिए था, बट कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज देखते हैं। चलो, हाँ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो लेटेस्ट फ्लैगशिप मॉडल जनरली फीचर्स ए कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ जो भी है 128,000। तो कितना हो गया? 1, 10, 100,000, 10,000 लाख। तो ये अप्रॉक्स 1 मिलियन होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो के क्या मतलब होता है कि जब भी हम मॉडल को कुछ भी डेटा दे रहे हैं, जैसे कि क्वेरी दे रहे हैं, तो उसमें वो जो हम दे रहे हैं तो उसका एक लिमिटेशंस होता है। मान लो हमारे पास 500 पेजेस का पीडीएफ है, अगर हम 500 पेजेस को एक साथ एलएलएम को देंगे तो सोचो वो कितना टाइम लेगा, उस पूरे पीडीएफ को पढ़ेगा, फिर उसमें से आपका क्वेश्चंस निकालेगा, फिर वो जनरेट करेगा। तो इसमें टोकन्स बर्न होंगे, हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, हमारा लेटेंसी बढ़ेगा, जो कि आई डोंट थिंक एज अ एआई इंजीनियर आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास 500 पेजेस, सपोज हमारे पास 500 पेजेस का पीडीएफ है, तो हम लोग उसे ना मल्टीपल टोकन्स में ब्रेक कर देंगे। अब टोकन्स क्या होता है कि अगर मैं बोलूं तो हमारे पास एक हाँ, ये जो है, तो हर एक टोकन का अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि अगर हर एक वर्ड को सपोज हम लोग लेके चल रहा है कि हमारा हर एक वर्ड हमारा 1 टोकन है, ठीक है। तो 1 टोकन है, तो अभी हम यहाँ पे अगर गिन के बता दे, तो अगर हम यहाँ पे अभी डायरेक्ट गिन ले तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ इतने टोकन्स हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि अब हम लोग ना टोकन्स में ब्रेक करते हैं। चंकिंग का मतलब क्या था? ब्रेक द डेटा इनटू स्मॉलर पार्ट्स। यहाँ पे अभी हमारे पास आता है कि चंक का साइज हमें चुनना होता है। कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चंक का साइज चुनना है कि हम लोग कितने टोकन्स का एक चंक बनाएंगे।
जैसे मान लो हमारे पास 100 टोकन्स है, 100 टोकन मतलब 100 वर्ड्स है, 100 वर्ड्स का एक हम चंक बना दिए, ठीक है। चंक क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि चंक एक ओवरलैप करके आता है। ओवरलैप का क्या मतलब? ओवरलैप हम लोग क्यों करते हैं पहले ये देखो। ओवरलैप का मतलब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर यहाँ पे एक सिंपल सा अगर मैं लूँ ड्रॉ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज गौरव, ठीक है। सपोज मैंने 2 वर्ड्स का एक बनाया, ठीक है। ये मेरा पहला चंक हुआ, ये मेरा पहला चंक हुआ। अब आप सोचोगे कि दूसरा चंक ये हो गया हमारा, बट नहीं। जब हम ओवरलैप करते हैं, सपोज हम ओवरलैप 1 कर दिए 1 टोकन का, तो अब क्या करेगा ये दूसरा चंक बनेगा और ये तीसरा चंक बनेगा। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक चंक को अपने प्रीवियस चंक का कॉन्टेक्स्ट पता रहे, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास 100 टोकन्स का एक चंक है, तो अगर हम उसको 20-30 ओवरलैप कर दिए तो क्या होगा? 1 से 100 तक हमारा टोकन्स आया। फिर क्या करेगा? अब ये 80 से वापस से वो 100 का बनाएगा, फिर उस टाइप से बनाएगा। तो इसका मेन रीजन है कि हर एक चंक को अपने प्रीवियस चंक का कॉन्टेक्स्ट पता रहे। तो इसके लिए ये हमारा चंकिंग होता है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। उसमें प्रॉपर हम लोग कोडिंग के साथ करते हुए जाएंगे। अभी बस हम लोग देख रहे हैं कि एक रैक का पाइपलाइन क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इसके एक सेपरेट वीडियो आएगा जहाँ पे हम डेटा लोड भी करेंगे, उसके बाद चंक करेंगे। उसके बाद आता है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मतलब होता है कन्वर्ट द चंक इनटू न्यूमेरिक वेक्टर्स। अब क्या होता है, जो भी हमारा चंक्स होता है उसको, उसका जो क्या कहते हैं उसको ना न्यूमेरिक वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे माई नेम इज गौरव, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 1 डॉट, नॉट डॉट बट या। तो अगर हम लोग इस तरह के लेते हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है, एक नंबर्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको हम लोग एम्बेडिंग करते हैं। एक बार जब हमारा एम्बेडिंग होता है तो उस एम्बेडिंग को हम लोग हमारे वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। वेक्टर डेटाबेस हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस में है वेक्टर डेटाबेस, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग पाइन कोन यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे करेंगे। क्रोमा डीबी होता है, इसके अलावा भी मल्टीपल होता है। मैं एक बार सर्च कर देता हूँ आप लोगों के लिए। वेक्टर डीबी, अगर मैं लिस्ट निकालूं, द बेस्ट एआई फॉर डेवलपर्स, आई थिंक इट्स एआई। वेट 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 ए सेकेंड, मैं लिस्ट निकाल लेता हूँ, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट देखूं तो क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले जो कि मैं बताया, पाइन कोन है, क्वाड्रेंट है, हाँ सबसे, ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्रोमा यूज होता है, फेस यूज होता है, वेबेट यूज होता है। तो ये सब हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, सब मतलब आप एक पे काम कर लोगे तो उसके बाद सब पे काम कर लोगे। यहाँ पे हमारा होता है कि ये हमारा पहला फेज कंप्लीट होता है। पहला फेज हम लोग अगर फिर से रिवाइज करें तो सबसे पहले हम लोग डेटा को लोड करेंगे। डेटा को लोड करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर पार्ट्स में, फिर उसका एम्बेडिंग करेंगे और फिर उसके बाद उसको डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। आपने एक चीज समझते जाना कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम चंकिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम रैग पाइपलाइन बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं एग्जैक्टली तो हमें ये सब चीज़ अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो अब आता है हमारा रिट्रीवल फेज। चंक क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग फेज में हमने अपना नॉलेज बेस को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब क्या होता है कि रिट्रीवल में कोई भी यूजर आता है, वो हमारे चैटबॉट से एक इनपुट जनरेट करता है। तो इनपुट क्या हुआ कि उसने पूछा, अब जैसे हम लोग पहले बात किए थे व्हाट इज प्रोग्रामिंग अड्डा। अब अभी भी एलएलएम के पास ये नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस प्रोग्रामिंग अड्डा का एम्बेडिंग करेगा। एम्बेडिंग का मतलब ये वापस से इसका न्यूमेरिक वेक्टर्स में इसको कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये जाएगा, वन सेकेंड, एम्बेडिंग करने के बाद ये जाएगा पाइन कोन के पास जहाँ पे हमने अपने डेटाबेस को स्टोर करके रखा था। अब ये क्या करेगा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कोसाइन थीटा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, मान लो कि ये हमारा एक है, ये आई थिंक ये चेंज हो जा रहा है।
ये क्या होगा, ये हमारा प्रोग्रामिंग अड्डा का है कि यहाँ पे ये चंक्स लिखा हुआ है जिसमें प्रोग्रामिंग अड्डा के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी है, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। अब आता है ये यूजर का क्वेरी आता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ये सब आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, डोंट वरी, ये मैं बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग रिलेटेबल चंक्स को फाइंड करके लाते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारे यूजर का क्वेरी है, तो ये हर एक चंक्स के साथ एंगल मैच करेगा, राइट। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आते हैं कि ये एंगल निकालेगा, इसके साथ एंगल निकालेगा, जिसके जिसके साथ सबसे कम मिनिमम एंगल निकल रहा है तो वो ज्यादा रिलेटेबल है। अगर एंगल एक का निकला 15 डिग्री, दूसरे का आता है 16 डिग्री, तो 15 डिग्री इज मोर रिलेटेबल देन द 16 डिग्री। तो इस जगह पे हम लोग 15 डिग्री वाले को एक चंक निकालेंगे, उसके बाद दूसरा देखेंगे, 2 चंक 3 चंक, ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कितने चंक्स चाहिए। जब हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो वहां पे देख लेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, रैग का, रैग जो वर्ड है, इसका पहला वर्ड हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब रिट्रीव कर लिया हमने अपने क्वेरीज के अकॉर्डिंग रिलेटेबल चंक्स को, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी चंक्स आया, अब मैं एक यहाँ पे एक एडवांस चीज बता देता हूँ। अभी मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट क्या होता है जब भी हम लोग अब चंक्स को निकाल लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग उसको रीरैंक करते हैं। रीरैंक से क्या होता है कि हम लोग ना, जितने भी चंक्स आया उसका भी अच्छा, उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको रीरैंकिंग भी करते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू व्हाट इज रीरैंकिंग हियर। जब हम लोग अपना एडवांस्ड पार्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग रीरैंकिंग भी समझेंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि एक वेक्टर डेटाबेस से हमारे पास कुछ चंक्स आ चुके हैं, जो कि सपोज हमारे पास 3 चंक्स आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो चंक आया वो हम लोग यूजर क्वेरी प्लस कॉन्टेक्स्ट, जो भी हमारा चंक्स था उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, रिट्रीवल भी हो गया, ऐड कॉन्टेक्स्ट भी हो गया, ऑगमेंटेड भी हो गया। अब हमारा बात आता है जनरेशन का। तो अब हम किसी भी मॉडल प्रोवाइडर का यूज कर सकते हैं। सपोज हम लोग ओपन एआई यूज कर रहे हैं, मिस्ट्रल यूज कर रहे हैं, जेमिनी यूज कर रहे हैं, या फिर एज्योर ओपन एआई यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, चाहे आप क्यों ना हगिंग फेस का कोई मॉडल यूज कर रहे हो। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेरी है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, दोनों को उठा के सीधा ही दे देंगे हमारे प्रोवाइडर को। तो अब वो क्या करेगा, अब उसके पास कॉन्टेक्स्ट है, उसके पास क्वेरी है, तो वो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे अब आंसर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग रिस्पॉन्स ले लेते हैं। तो ये था हमारा होल पाइपलाइन, कैसे हम लोग एक कैसे हम लोग एक रैक पाइपलाइन बनाते हैं। तो इसका एक मैं कुछ एडवांटेजेस बना देता हूँ, कुछ बता देता हूँ कि जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, हर एक कंपनी आजकल, हर एक कंपनी का रहता है कि मुझे ना अपना चैटबॉट बनाना है जो कि हमारे सपोर्ट का काम करे। आप वो प्रोजेक्ट बना सकते हो इससे रिलेटेड। और भी बहुत सारे होते हैं कि जैसे कि कुछ पॉलिसीज होता है, हर एक कंपनी में होता है कि पॉलिसीज बताने के लिए एक हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक टीम होती है, या फिर कोई एक पर्सन होता है जिसको हायर करके रखा जाता है। बट अब क्या होगा कि हमने ना पूरे कंपनी का पॉलिसीज को उठाए, उसको रैग में डाला। अब क्या होगा कि जो भी हमें पॉलिसीज जाननी है, तो हम डायरेक्ट उस रैग सिस्टम से पूछ सकते हैं। तो ये है यूज केस। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है। टाइम बचने से ज़्यादा हमारा एक्यूरेट आंसर आ रहा है, रिलेटेबल आंसर आ रहा है। और एआई के में एक मैं मोस्ट एक टिप देना चाहूँगा यहाँ पे, जब भी आप रैक सिस्टम बना रहे हो ना, तो ट्रेड ऑफ को तो हमेशा फॉलो किया जाता है, एआई ट्रेड ऑफ को। तो आप, लेटेंसी भी अच्छा होना चाहिए आपका, और एक्यूरेट भी होना चाहिए। आप अपने मॉडल का हेलुसिनेशन जितना कम हो सके उतना कम कर सकते हो। अब हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन में मैं पहले भी बता दिया कि रैंडम चीज़ें सोचती है एलएलएम, अगर उसके पास कोई आंसर नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर जनरेटिव एआई सीरीज। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, अगर आप इससे थोड़ा सा भी सीखे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में भी करोगे तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। तो this is done for this video. See you in the next video where we'll see
how to load PDF and other resources. Till then, keep learning, keep coding.